सभी भक्त लोगों को नमस्कार। आज मैं आप सभी को श्री दुर्गा सप्तशती की कथा हिंदी में सुनाता हूँ। संस्कृत में बहुत से लोगों को दिक्कतें होती है, तो इसीलिए मैं आज पूरी तरीके से हर एक श्लोक का अर्थ हिंदी में बताऊंगा। शुरुआत करते हैं। अर्थ देव्याः कवचम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडेय उवाच। मार्कंडेय जी कहते हैं, पितामह, जो इस संसार में परम गोपनीय तथा मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला है और जो अब तक आपने दूसरे किसी के सामने प्रकट नहीं किया है, ऐसा कोई साधन मुझे बतलाइए। बर्मावाच। बर्मा जी बोलते हैं, ब्रह्मांड ऐसा साधन जो एक देवी का कवच ही है, जो गोपनीय से भी परम गोपनीय, पवित्र तथा संपूर्ण प्राणियों का उपकार करने वाला है। महामुने उसे श्रवण करे। देवी की 9 मूर्तियां हैं, जिन्हें नौ दुर्गा कहते हैं। उन्हें पृथक पृथक नाम बतलाए जाते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरी मूर्ति का नाम ब्रह्मचारिणी है, तीसरी स्वरूप चंद्रघंटा के नाम से प्रसिद्ध है, चौथी मूर्ति को कुष्मांडा कहते हैं, पांचवी दुर्गा का नाम स्कंद माता है, देवी के छठे रूपों को कात्यायनी कहते हैं, सातवां कालरात्रि और आठवां स्वरूप महागौरी के नाम से प्रसिद्ध है। नवीं दुर्गा का नाम सिद्धिदात्री है। ये सब नाम सर्वैक महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में जल रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं से घिरा गया हो, विषम संकट में फंस गया हो तथा इस प्रकार भय से आतुर होकर जो भगवती दुर्गा की शरण में प्राप्त हुए हैं, उनका कभी भी अमंगल नहीं होता। युद्ध के समय संकट में पड़ने पर भी उनके ऊपर कोई विपत्ति नहीं दिखाई देती है। उन्हें शोक, दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। 9 दुर्गा के 9 रूपों का वर्णन इस प्रकार है। पहला शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी, नौवीं सिद्धिदात्री। ये माता के 9 रूप हैं। जिन्होंने भक्तिपूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युत होता है। देवशरी जो तुम्हारा चिंतन करते हैं, उनकी तुम निसंदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंस पर सवार होती है, ऐन्द्री का वाहन ऐरावती हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर ही आसन जमाती है, महेश्वरी विष पर आरूढ़ होती है, कुमारकी का वाहन मयूर है, भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं। विश्व भर आरूढ़ ईश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। ब्रह्मा देवी हंस पर बैठी हुई है और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से संपन्न है। इनके सिवा और बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों की शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। ये संपूर्ण देवियां क्रोध में भरी हुई है और भक्तों की रक्षा के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती है। ये शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल और मुसूर, खेटक और तोमर, परशु तथा पास, कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम सांग धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती है। दैत्यों के शरीर का नाश करना, भक्तों को अभिवादन करना
और देवताओं का कल्याण करना, यही उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य है। कवच आरंभ करने से पहले इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए। महान रुद्रौप, अत्यंत घोर पराक्रम, महान बल और महान उत्साह वाली देवी, तुम महान भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बे, मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में ऐन्द्री इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करे। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में बाराही तथा खट्टकधारी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वाराणी और वायु कोण में मृग पर सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी और ईशान कोण में शूलधारिणी देवी रक्षा करे। ब्राह्मणी, तुम ऊपर की ओर से मेरी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करे। इस प्रकार शव को अपने वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करे। जय आग से और विजय पीछे की ओर से मेरी रक्षा करे। वाम भाग में अजिता और दक्षिण भाग में अपराजिता रक्षा करे। उद्धोत्तिनी शिखाओं की रक्षा करे। उमा मेरे मस्तिष्क पर विराजमान होकर रक्षा करे। ललाट में मालाधारी रक्षा करे और यशवनी देवी मेरी बोहों का संरक्षण करे। बोहों के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथुनी की यमघटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्रों के मध्य भाग में शंखनी और कानों में दारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपोलों की तथा भगवती साकरी और कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के होठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के होठ में अमृत कला तथा जिहा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की ओर चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्रघट्टा गले की, घाटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कामाक्षी टोटो की और श्रवमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली गीवा में और धनुधरी मेरुट में रहकर रक्षा करे। कंठ के भारी भाग में नीलगवा और कंठ के नली में नल कबूर की रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्गनी और मेरी दोनों भुजाओं की वज्रधारणी रक्षा करे। दोनों हाथों में दंडनी और अंगुलियों में अंबिका रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुशी पेट में रहकर रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मनक की रक्षा करे। ललिता देवी हृदय में और शूलधानी उदर में रहकर रक्षा करे। नाभि में कामनी और गुहा भाग की गुहा सेवरी रक्षा करे। पुतना और कामिका लिंग की और महिषवाहिनी गुदा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडियों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों घुटियों की और तेजस्वी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्रीदेवी पैरों की अंगुलियों में और तलवासिनी पैरों के तलु ओम में रहकर रक्षा करे। अपनी दांतों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दष्टा कराली देवी नखों की ओर ऊर्ध्व के सिनी देवी केशों की रक्षा करे। रोमावलियों के छिदों में कोबरी और त्वचा की वागेश्वरी देवी रक्षा करे। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, वसा, मांस, हड्डी और मेद की रक्षा करे। आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे। मूलाधार आदि कमल कोशी में पज्ञावती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करे। नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करे, जिसका किसी भी अस्त्र ने से भेदन नहीं हो सकता। वह अभेगा देवी शरीर की समस्त संधियों में बहराकर रक्षा करे। ब्राह्मणी आप मेरे वीर्या की रक्षा करे। छत्वेश्वरी छाया की तथा धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार, मन और बुद्धि की रक्षा करे। हाथ में वज्र धारण करने वाली व्रज हस्ता देवी मेरे प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान वायु की रक्षा करे। कल्याण से सुशोभित होने वाली भगवती कल्याण शोभना मेरी प्राण की रक्षा करे। रस, रूप, गंध, शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करते समय योगिनी देवी रक्षा करे।
तथा सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे। 12 ही आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे तथा चक्रणी चक्र धारण करने वाली देवी यश, कीर्ति, लक्ष्मण, धन तथा विद्या की रक्षा करे। ईर्दानी आप मेरे गोत्र की रक्षा करे। चंडके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो। महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करे और भैरवी पत्नी की रक्षा करे। मेरे पद की सुपत्ता तथा मार्ग की क्षेम करी रक्षा करे। राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करे तथा सब और व्यापक रहने वाली विजया देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करे। देवी, जो स्थान कवच में नहीं कहा गया है अतएव रक्षा से रहित है, वह सब तुम्हारी द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पापनाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहे तो मनुष्य बिना कवच के कहीं एक पग भी न जाए, कवच का पाठ करके ही यात्रा करे। कवच के द्वारा सब ओर से सुरक्षित मनुष्य जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन्य लाभ होता है और संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह चीज जिस अभिष्ट वस्तु का चिंतन करता है उस निश्चय ही प्राप्त होता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुरक्षित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक तीनों संध्याओं के समय श्रद्धा के साथ इसका पाठ करता है उसे देवी कला प्राप्त होती है तथा वह तीनों लोकों में कहीं भी पराजित नहीं होती। इतना ही नहीं, वह अब मृत्यु से रहित हो 100 से भी अधिक वर्षों तक जीवित रहता है। मकरी, चेचक और कोट आदि उसकी संपूर्ण व्याधियां नष्ट हो जाती है। कनेर, भाग, अफीम, धतूरे आदि का स्थावर विष, सांप और बिच्छू आदि के काटने से चढ़ा हुआ जगम विष तथा अहिफेने और तेल के संयोग आदि से बनने वाला कीर्तम विष, ये सब प्रकार के विष दूर हो जाते हैं, उनका कोई असर नहीं होता है। इस पृथ्वी पर मालन, मोहन आदि जितने अभिचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के जितने मंत्र यंत्र होते हैं वे सब कवच को हृदय में धारण कर लेने पर उस मनुष्य को देखते ही नष्ट हो जाते हैं। यही नहीं, पृथ्वी पर विचलने ग्राम देवता, आकाशचारी देव विशेष, जल के संबंध से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता, कुल देवता, माला, कंठमाला आदि डाकनी, सांकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवती भयानक डाकिया, ग्रह, भूत, पिशाच, यश, गंधक राक्षस, ब्रह्मा राक्षस, बेताल, कुस्माट और भैरव आदि अनिष्टकारक देवता भी हृदय में कवच धारण किए रहने पर उस मनुष्य को देखते ही भाग जाते हैं। कवच धारणी पुरुष को राज से सम्मान वृद्धि प्राप्त होती है। यह कवच मनुष्य के तेज की वृद्धि करने वाला और उत्तम है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूत पर अपने सुयश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करके उसके बाद सप्तशती चंडी का पाठ करता है, उसकी जब तक वन, पर्वत और कानों सहित वह पृथ्वी टिकी रहती है तब तक यह पुत्र, पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह पुरुष भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परमपद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और कल्याणमय शिव के साथ आनंद भागी होता है। अगला अध्याय अर्धगला स्तोत्रम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंड जी उवाच। मार्कंड जी कहते हैं, जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा और श्रद्धा इन नामों से प्रसिद्ध जगदम्बे तुम्हें मेरा नमस्कार है। देवी चामुंडे तुम्हारी जय हो। संपूर्ण प्राणियों की पीड़ा हरने वाली देवी तुम्हारी जय हो। सब में व्यापक रहने वाली देवी तुम्हारी जय हो। काल रात्रि तुम्हें नमस्कार हो। मधु और कैटव को मानने वाली तथा ब्रह्मचारिणी को वरदान देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम मुझे रूप आत्मा स्वरूप ज्ञान दो, जय, मोह पर विजय दो, यश,
मोह विजय तथा ज्ञान प्राप्त रूप यश, दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करे। महिषासुर का नाश करने वाली तथा भक्तों को सुख देने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रक्त बीज का वध और चंड मुंड का विनाश करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। शुभ और निशुभ तथा धूमलोचन का मर्दन करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सबके द्वारा वनित युगल चढ़ने वाली तथा संपूर्ण सौभाग्य प्राप्त करने वाली देवी तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी तुम्हारे रूप और चरित्र अचित्य है, तुम समस्त शत्रुओं का नाश करने वाली हो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। पापों को दूर करने वाली चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारे चरणों में सर्वदा मस्तक झुकाते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। रोगों का नाश करने वाले चंडिके, जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चंडिके, इस संसार में जो भक्ति पूर्वक तुम्हारी पूजा करते हैं, उन्हें रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मुझे सौभाग्य और आरोग्य दो, परम सुख दो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। जो मुझसे द्वेष रखते हो, उनका नाश और मेरे बल की बुद्धि करो। रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी, मेरा कल्याण करो, मुझे उत्तम संपत्ति प्रदान करो। रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अंबिके, देवता और असुर दोनों ही अपने माथे के मुकुट की मणियों को तुम्हारे चरणों पर खींचते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशस्वी और लक्ष्मीवान बनाओ तथा रूप दो, जय दो, यश दो और उनके काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड दैत्यों के दर्पण का तलन करने वाली चंडिके, मुझे शरणागत को रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। चतुर्मुख ब्रह्मा जी द्वारा प्रशंसित चार भुजाधारी परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, भगवान विष्णु नित्य निरंतर भक्ति पूर्वक तुम्हारी स्तुति करते रहते हैं। तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। हिमालय कन्या पार्वती के पति महादेव जी के द्वारा प्रशिक्षित होने वाले परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। सचीपति इंद्र के द्वारा सदा वश से पूजित होने वाली परमेश्वरी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। प्रचंड भूचंड डोने वाले दैत्यों का घमंड चूर करने वाली देवी, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। देवी अंबिके, तुम अपने भक्तजनों को सदा असीम आनंद प्रदान करती रहती हो। मुझे रूप दो, जय दो, यश दो और मेरे काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। मन की इच्छा के अनुसार चलने वाली मनोहर पत्नी प्रदान करो, जो दुर्गम संसार से तारने वाली तथा उत्तम कुल में उत्पन्न हुई हो। जो मनुष्य इस स्तोत्र का पाठ करके सप्तशती रूपी महास्तोत्र का पाठ करता है, वह सप्तशती की जप संख्या से मिलने वाले श्रेष्ठ फल को प्राप्त होता है। साथ ही वह प्रचुर संपत्ति भी प्राप्त करता है। यदि देवता। अगला स्तोत्रम। अर्थ क्लीकम। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। मार्कंडी उवाच। मार्कंड जी कहते हैं, विशुद्ध ज्ञान ही जिनका शरीर है, तीनों वेद ही जिनके तीन दिव्य नेत्र है, जो कल्याण प्राप्ति के हेतु है तथा अपने मस्तक पर अर्धचंद्र का मुकुट धारण करते हैं, उन्हें भगवान शिव को नमस्कार है। मंत्रों का जो अभिक्लिंक है, अर्थात मंत्रों की सिद्धि में विघ्न उपस्थित करने वाले साप रूपी कीलकंका जो निवारण करने वाला है, उन सप्तशती को
संपूर्ण रूप से जानना चाहिए और जानकर उसकी उपासना करनी चाहिए। यद्यपि सप्तशती के अतिरिक्त अन्य मंत्रों के जपने में भी जो निरंतर लगा रहता है वह भी कल्याण का भोगी होता है। उसके भी उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं तथा उसे भी समस्त दुर्लभ वस्तुओं की प्राप्ति होती है। तथापि जो अन्य मंत्रों का जप न करके केवल इस सप्तशती नामक स्तोत्र से ही देवी की स्तुति करते हैं, उन्हें स्तुति मात्र से ही सच्चिदानंद स्वरूप रूपी देवी सिद्ध हो जाती है। उन्हें अपने कार्य की सिद्धि के लिए मंत्र, औषधि तथा अन्य किसी साधन के उपयोग की आवश्यकता नहीं रहती। बिना जप के ही उनके उच्चाटन आदि समस्त अभिचारक कर्म सिद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, उनकी संपूर्ण अभिष्ट वस्तुएं भी सिद्ध होती है। लोगों के मन में यह शंका थी कि जब केवल सप्तशती की उपासना से अथवा सप्तशती को छोड़कर अन्य मंत्रों की उपासना से भी सामान्य रूप से सब कार्य सिद्ध होते हैं, तब इनमें श्रेष्ठ कौन सा साधन है। लोगों की इस शंका को सामने रखकर भगवान शंकर ने अपने पास आए हुए जिज्ञासु को समझाया कि यह सप्तशती नामक संपूर्ण स्रोत ही सर्वश्रेष्ठ एवं कल्याणमय है। तदंतर भगवती चंडिका के सप्तशती नामक स्रोत को महादेवी जी ने गुप्त कर दिया। सप्तशती के पाठ से जो पुण्य प्राप्त होता है उसकी कभी समाप्ति नहीं होती है, किंतु अन्य मंत्रों के जप जने पुण्य की समाप्ति हो जाती है। और तो भगवान शिव ने अन्य मंत्रों की उपेक्षा जो सप्तशती ही श्रेष्ठता का निर्णय किया है उसे यथार्थ ही जानना चाहिए। अन्य मंत्रों का जप करने वाले पुरुष भी यदि सप्तशती के स्रोत और जप का अनुष्ठान कर ले तो वह पूर्ण रूप से कल्याण का भागी होता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो साधक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी अथवा अष्टमी को एकाग्रचित होकर भगवती की सेवा में अपना सर्वोच्च समर्पित कर देता है और फिर उसे प्रसाद रूप से ग्रहण करता है, उसी पर भगवती प्रसन्न होती है, अन्यथा उनकी प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती है। इस प्रकार सिद्धि के प्रतिबंध रूप किलंक द्वारा महादेव जी ने इस स्रोत को क्लित कर रखा है, जो पूर्ण युक्त रीति से निष्कलीन करके इस सप्तशती स्रोत का प्रतिदिन स्पष्ट उच्चारण पूर्वक पाठ करता है, वह मनुष्य सिद्ध हो जाता है, वही देवी का प्रसाद होता है और वही गंतव्य भी होता है। सर्वत्र विचरते रहने पर भी इस संसार में उसे कहीं भी भय नहीं होता, वह अब मृत्यु के वश में नहीं पड़ता तथा देह त्यागने के अनंत मोक्ष प्राप्त कर लेता है। अतः क्लीन को जानकर उसका परिहार करके ही सप्तशती का पाठ आरंभ करे। जो ऐसा नहीं करता है उसका नाश हो जाता है। इसीलिए क्लीन और निष्क्लीन ज्ञान प्राप्त करने पर ही यह स्रोत निर्दोष होता है और विद्वान पुरुष इस निर्दोष स्रोत का पाठ आरंभ करते हैं। स्त्रियों में जो कुछ भी सौभाग्य आदि दृष्टि गोचर होता है वह सभी देवी के प्रसाद का ही फल है, अतः इस कल्याण में स्रोत का सदा जप करना चाहिए। इस स्रोत का मंद स्वर से पाठ करने पर स्वर फल की प्राप्ति होती है और उच्च स्वर से पाठ करने पर पूर्ण फल की सिद्धि होती है, अतः उच्च स्वर से ही इसका पाठ आरंभ करना चाहिए, जिसके पश्चात से ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रुनाश तथा परम मोक्ष की सिद्धि होती है। उन कल्याणमय जगदम्बा स्तुति मनुष्य क्यों नहीं करता है। इति देवता किलिकम स्तोत्रम। इसी के अनुसार रात्रि सूक्त का पाठ करना उचित है। पाठ के आरंभ में रात्रि सूत्र और अंत में देवी सूत्र पाठ विधि है। मारी कलपचन का वचन है, रात्रि सूत्र के बाद विनियोग, न्यास और ध्यान पूर्वक नवाण मंत्र का जप करके सप्तशती का पाठ करना चाहिए। पाठ के अंत में पुनः विधि पूर्वक नवाण मंत्र का जप करके देवी सूक्त का तथा तीनों रहस्यों का पाठ करना उचित है। कोई नवाण जप के बाद रात्रि सूत्र का पाठ बतलाते हैं तथा अंत में ही देवी सूत्र के बाद नवाण जप का औचित्य प्रतिपादन करते हैं, किंतु यह ठीक नहीं है। चिदंबर संहिता में कहा गया है, मध्य नवाण पुड़ित कीर्तवा स्तोत सदा
भय सेतु अर्थात सप्तशती का पाठ बीच में ही हो और आदि अंत में नवान जप से उसे संपुट कर देना चाहिए। डामर तंत्र में यह बात अधिक स्पष्ट कर दी गई है, अर्थात आदि में और अंत में 100 बार नवान मंत्र का जप करे और मध्य में सप्तशती दुर्गा का पाठ करे। यह संपुट कहा गया है यदि आदि अंत में रात्रि सूक्त और देवी सूक्त का पाठ हो जाता है और उसके पहले एवं अंत में नवान जप हो, तब वह पाठ नवान संपुटित नहीं कहला सकता है, क्योंकि जिससे संपुट हो उसके मध्य में अनेक प्रकार के मंत्र का प्रवेश नहीं होना चाहिए। यदि बीच में रात्रि सूत्र और देवी सूत्र रहते हैं तो वह पाठ उन्हीं से संपुटित कहलाएगा। ऐसी दशा में डामर तंत्र आदि के वचनों से स्पष्ट ही विरोध होगा। अतः पहले रात्रि सूत्र, फिर नवान जप, फिर न्यास पूर्वक सप्तशती पाठ, फिर विधिवत नवान जप, फिर क्रमशः देवी सूत्र एवं रहस्य का पाठ, यही कर्म ठीक है। रात्रि सूत्र भी दो प्रकार के हैं, वैदिक और तांत्रिक। वैदिक रात्रि सूत्र ऋग्वेद की 8 रचनाएं हैं और तांत्रिक जो दुर्गा सप्तशती के प्रथमाय में ही है, यहाँ दोनों दिए जाते हैं। रात्रि देवता के प्रतिपादक सूत्र को रात्रि सूत्र कहते हैं। यह रात्रि देवी दो प्रकार की है, एक जीवरात्रि और दूसरी ईश्वर रात्रि। जीवरात्रि वह है जिसमें प्रतिदिन जगत के साधारण जीवों का व्यवहार युक्त रहता है। दूसरी ईश्वर रात्रि वह है जिसमें ईश्वर के जग धूप व्यवहार का लोभ होता है। उसी को कालरात्रि या महाप्रलय रात्रि कहते हैं। उस समय केवल ब्रह्मा और उनकी माया शक्ति, जिसे अवयुक्त प्रकृति कहते हैं, शेष रहती है। इसकी अधिष्ठा देवी भुवनेश्वरी रात्रि सूत्र में उन्हीं का स्तवन होता है। अर्थवेदो रात्रि सूक्तम महत्व द्वाति रूप व्यापक इंद्रियों से सब देशों में समस्त वस्त्रों को प्रकाशित करने वाले ये रात्रि रूपा देवी अपने उत्पन्न किए हुए जगत के जीवों के शुभाशुभ कर्मों को विशेष रूप से देखती है और उनके अनुरूप फल की व्यवस्था करने के लिए समस्त विभूतियों को धारण करती है। ये देवी अमर है और संपूर्ण विश्व को नीचे फैलने वाली लता आदि को तथा ऊपर बढ़ने वाली विश्व को भी व्यापक करके स्थित है। इतना ही नहीं, ये ज्ञानमयी ज्योति से जीवों के अज्ञान धारक का नाश कर देती है। परा रात्रि देवी आकर अपनी बहन ब्रह्मा विद्यामयी उषा देवी को प्रकट करती है, जिससे अभी धामय अंधकार स्वतः नष्ट हो जाता है। वे रात्रि देवी इस समय मुझ पर प्रसन्न हो, जिनके आने पर हम लोग अपने घरों में सुख से सोते हैं, ठीक वैसे ही जैसे रात्रि के समय पक्षी विश्व पर बनाए हुए अपने घोंसलों में सुखपूर्वक शयन करते हैं। उस करुणामयी रात्रि देवी के अंक में संपूर्ण ग्रामवासी मनुष्य पैरों से चलने वाले, गाय घोड़े आदि पशु पंखों से उड़ने वाले पक्षी एवं पतंग आदि किसी प्रयोजन से यात्रा करने वाले पृथक और बाज आदि भी सुखपूर्वक सोते हैं। हे रात्रिमयी, तुम कृपा करके वासनामयी वृक्की तथा पापमयी वृक्की को हमसे अलग करो। काम आदि तस्कर समुदाय को भी दूर हटाओ। तदंतर हमारे लिए सुखपूर्वक तलने योग्य हो जाओ, मोक्षदायिनी एवं कल्याणकारी बन जाओ। हे उषा, हे रात्रि की अधिष्ठात्री देवी, सब और फैला हुआ यह अज्ञानमय कला अंधकार मेरे निकट आ पहुंचा है। तुम इसे क्षण की भांति दूर करो। जैसे धन देकर अपने भक्तों के ऋण दूर करती हो, उसी प्रकार ज्ञान देकर इस अज्ञान को भी हटा दो। हे रात्रि देवी, तुम दूध देने वाली गौ के समान हो। मैं तुम्हारे समीप आकर स्तुति आदि से तुम्हें अपने अनुकूल करता हूँ। परम व्योम स्वरूप परमात्मा की पुत्री, तुम्हारी कृपा से मैं काम आदि शत्रुओं को जीत चुका हूँ। तुम सोतम की भांति मेरे लिए इस हवस को भी ग्रहण करे।
श्री देव धर्वशीषम। ओम सभी देवता देवी के समीप गए और नम्रता से पूछने लगे, हे महादेवी तुम कौन हो? उसने कहा, मैं बर्मा रूप हूँ। मुझसे प्रकृति, पुरुषोत्तम, सदूप और असदूप जगत उत्पन्न हुआ है। मैं आनंद और आनंद रूपा हूँ। मैं विज्ञान और अविज्ञाना रूपा हूँ। अवश्य जानने योग्य बर्मा और अबर्मा भी मैं ही हूँ। पंचकृत और अपचकृत महाभूत भी मैं ही हूँ। यह सारा दृश्य जगत मैं ही हूँ। वेद और अवेद मैं हूँ। विद्या और अविद्या भी मैं। अज्ञा और अनज्ञा, प्रकृति और उसमें भिन्न भी मैं। नीचे ऊपर अगल बगल भी मैं ही हूँ। मैं रुद्रों और वसुओं के रूप में संचार करती हूँ। मैं आदित्यों और विश्व देवी के रूपों में फिरा करती हूँ। मैं मित्र और वरुण दोनों का, इंद्र एवं अग्नि का और दोनों अश्विनी कुमारों का भरण पोषण करती हूँ। मैं सोम, तपष्टा, पूषा और भगत की को धारण करती हूँ। त्रैलोक्यों को आकांत करने के लिए विस्तृण पारदेश करने वाले विष्णु, महादेव और प्रजापति को मैं ही धारण करती हूँ। देवों को उत्तम हवि पहुँचाने वाले और सोमरण निकालने वाले यजमान के लिए युक्त धन धारण करती हूँ। मैं संपूर्ण जगत की ईश्वरी उपासकों को धन देने वाली ब्रह्मा रूप और यज्ञों में यज्ञन करने योग्य देवी को मुख्य हूँ। मैं आत्मस्वरूप पर आकाशादि निर्माण करती हूँ। मेरा स्थान आत्मस्वरूप को धारण करने वाले बुद्धि वृत्ति में जो इस प्रकार जानता हूँ वह देवी संपत्ति लाभ करता है। तब उन देवियों ने कहा, देवी को नमस्कार है। बड़े बड़ों को अपने अपने कर्तव्य प्रवृत्त करने वाले कल्याण कीर्तों को सदा नमस्कार है। गुण समाया वस्था रूपिणी मंगली देवी को नमस्कार है। नियम युक्त होकर हम उन्हें प्रणाम करते हैं। उन अग्नि से वर्णमाला ज्ञान से जगमाने वाली दीप्तिमती, कर्म फल प्राप्ति के हेतु सेवन की जाने वाली दुर्गा देवी की हम शरण में है। असुरों का नाश करने वाली देवी तुम्हें नमस्कार है। पाण रूप देवों ने जिस प्रकाश मान वैखरी वाणी को उत्पन्न किया है उसे अनेक प्रकार के प्राणी बोलते हैं। वह कामधेनु तुल्य आनंददायक और अन्य तथा बल देने वाले वाग्य रूपे भगवती उत्तम स्तुति से संतुष्ट होकर हमारे समीप आए। काल का भी नाश करने वाले वेद द्वारा स्तुत हुई विष्णु शक्ति, स्कंद माता, शिव भक्ति, सरस्वती, ब्रह्मा शक्ति, देव माता, आदित्य और 10 कन्या सती, पापनाशनी, कल्याणकारिणी भगवती को हम प्रणाम करते हैं। हम महालक्ष्मी को जानते हैं और उन सर्वशक्ति रूपिणी को भी ध्यान करते हैं। वह देवी हमें उस विषय में ज्ञान ध्यान में प्रवृत्त करे। हे दक्ष, आपकी जो कन्या अदिति है वे प्रसूता हुई और उनके मृत्यु रहित कल्याणमय देवी उत्पन्न हुए हैं। काम, योनि, कमला, वज्रपाणी, इंद्र, गुहा, ह, स, वण, मात्र, ऋष्वा, वायु, अभ, इंद्र, पुनः गुहा, स, क, ल, वण और माया, हिम, यह सर्वाक्तिम का जगत माता की मूल विद्या है और वह ब्रह्मारूपीण है। शिव शक्ति भेद रूपा, ब्रह्मा विष्णु शिवा, तात्मिका सरस्वती, लक्ष्मी गौरी रूपा, अशुद्ध मिक्ष शुद्रो पाप नास्तिकता का समरण भीत शिव ब्रह्मा स्वरूप का निर्विकल्प ज्ञान देने वाली सर्वत्वात्मिका महात्रिपुरी सुंदरी, यही इस मंत्र का भावार्थ है। यह मंत्र सब मंत्रों का मुकुटमणि है और मंत्र शास्त्र में पंचदशी आदि श्री विद्या के नाम से प्रसिद्ध है। इसके 6 प्रकार के अर्थ अर्थात भावार्थ है। इसी प्रकार वरीन, वसराइस आदि ग्रंथों में भी इसके और भी अनेक अर्थ दिखाए गए हैं। श्रुति में भी ये मंत्र इस प्रकार अर्थात कवचित स्वरूपचर, कवचित लक्षणा और लक्षित लज्ञा से और कहीं वर्ण के पृथक पृथक अवयव दर्शाकर जान बूझकर
विश्रृंखला रूप से कहे गए हैं। इससे यह मालूम होता है कि यह मंत्र कितने गोपनीय और महत्वपूर्ण है। ये परमात्मा की शक्ति है, ये विश्व मोहिनी है, पाप, अंकुश, धनुष और बाण धारण करने वाली ये श्री महाविद्या है। जो ऐसा जानता है वह शोक को प्राप्त कर जाता है। भगवती तुम्हें नमस्कार है, माता सब प्रकार से हमारी रक्षा करो। मंत्र निष्ठा ऋषि कहते हैं, वही से यह अष्टवसु है, वही ये एकादश रुद्र है, वही ये द्वादश आदित्य है, वही ये सोमपान करने वाले और सोमपान न करने वाले विश्व देवी है, वही ये यातुधान एक प्रकार के राक्षस, असुर, राक्षस, पिचास, यक्ष और सिद्ध है, वही ये सत्व रज तम है, वही ये ब्रह्मा विष्णु रुद्ररूपी है, वही ये प्रजापति इंद्र मनु है, वही ये ग्रह नक्षत्र और तारे हैं, वही कला काष्ठादि काल रूपिणी है, उन पाप नाश करने वाली, भोग मोक्ष देने वाली, अंतरहित, विजयाधिष्ठाती, निर्दोष, शरण लेने योग्य, कल्याणदात्री और मंगल रूपी देवी को हम सदा प्रणाम करते हैं। वियत आकाश तथा ईकार से युक्त वितिहोत्र अग्नि सहित अर्धचंद्र से अलंकृत जो देवी का बीज है वह सब मनोरथ पूर्ण करने वाला है। इस प्रकार इस एकाक्षर ब्रह्मा ही का ऐसा यति ध्यान करते हैं जिनका चित्त शुद्ध है, जो नृत्य शयांत रूप और ज्ञान के सागर है। यह मंत्र देवी पूर्ण माना जाता है। ओम कारक के समान ही यह प्रणन भी व्यापक अर्थ से भरा हुआ है। संक्षेप में इसका अर्थ इच्छा, ज्ञान, क्रियाधान, अधेत, अखंड, सचिनांत, समस्तभूत, शिव शक्ति सपूर्ण है। वाणी, माया, बहासु, काम, इसके आगे छठा व्यंजन अर्थात च, वही वक्त अर्थात आकार से युक्त चा, सूर्य, मौ, अवाम, श्रोत्र, दक्षिण कण, ऊ और बिंदु अर्थात अनुस्वार से युक्त मुंह, टकार से तीसरा ट, वही नारायण अर्थात आ से मिश, टा, वायु, यह वही अक्षर अर्थात ए से युक्त ये और विचय यह नवाण मंत्र उपासकों को आनंद और ब्रह्मा सायुज देने वाला है। इस मंत्र का अर्थ है कि चित्त स्वरूपिणी महासरस्वती, हे सदुन्मीपिणी महालक्ष्मी, हे आनंद रूपिणी महाकाली, महाविद्या, ब्रह्मा विद्या पाने के लिए हम सब तुम्हारे ध्यान करते हैं। हे महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, स्वरूपे चंडी के तुम्हें नमस्कार है। हत कमल के मध्य रखने वाली, प्रातःकाल सूर्य के समान प्रभावशाली, पाप और अंकुश धारण करने वाली, मनोहर रूप वाली, वृद्ध और अभिमूर्ता धारण किए हुए हाथों वाली, तीनों नेत्रों से युक्त, रक्त वक्त परिधान करने वाले और कामधेनु के समान भक्तों के मनोरथ पूर्ण करने वाले देवी को मैं भजता हूँ। महाभय का नाश करने वाले, महासंकट को शांत करने वाली और महान करुणा की शाश्वत मूर्ति तुम महादेवी को मैं नमस्कार करता हूँ, जिसका स्वरूप ब्रह्मादिक नहीं जानते इसलिए जिसे अज्ञा कहते हैं, जिसका अंत नहीं मिलता इसलिए जिसे अनंता कहते हैं, जिसका लक्ष्य दिख नहीं पड़ता इसलिए जिसे अलक्षा कहते हैं, जिसका जन्म समझ में नहीं आता इसलिए जिसे अज्ञा कहते हैं, जो अकेली ही सर्वत है इसलिए जिसे एका कहते हैं, जो अकेली ही विश्व रूप में सजी हुई है इसलिए जिसे नेका कहते हैं, वह इसलिए अज्ञा, अनेता, अलक्षा, अज्जा, एका और नेका कहलाती है। सब मंत्रों में मात्रों का मूलाक्षर रूप से रहने वाली, शब्दों में ज्ञान अर्थ रूप से रहने वाले, ज्ञानों में चिन्ह में गीता, शून्य में शून्य साक्षिण्य तथा जिनमें और कुछ भी शेष नहीं है वे दुर्गा के नाम से प्रसिद्ध है। उन दुर्गे, दुराचार नाशक और संसार सागर से तारने वाली दुर्गा देवी को संसार से डरा हुआ मैं नमस्कार करता हूँ। इस अर्थ वेश शिष्य का जो अध्ययन करता है उन्हें पांचों अर्थ वेश के जप का फल मिलता है। इस अर्थ शिक्षकों को न जानकर भी जो प्रतिमा स्थापन करता है वह सैकड़ों लाभ जप करने के भी अर्चा सिद्ध नहीं प्राप्त होता है। अष्टोत्तरक्षत, पाठ जप इत्यादि इनकी
पुरश्चरना विधि है। जो इसका 10 बार पाठ करता है वही उसी क्षण पापों से मुक्त हो जाता है और महादेव के प्रसाद में बड़े दुस्तर संकटों को पार कर जाता है। इसका सायकाल अध्ययन करने वाले दिन में किए गए पापों का नाश करता है, प्रातः काल में अध्ययन करने वाले रात्रि में किए गए पापों का नाश करता है। दोनों समय अध्ययन करने वाले निष्पाप होता है। मध्यरात्रि में तुरई संध्या के समय जप करने से वाग सिद्धि होती है। नई प्रतिमा पर जप करने से देवता साधुत्व प्राप्त होता है। पाप प्रतिष्ठा के समय जप करने से पापों की प्रतिष्ठा होती है। योग में महादेवी की संधि में जप करने से महामृत्यु से डर जाता है। जो इस प्रकार जानता है वह महामृत्यु से तर जाता है। इस प्रकार यह अभिविद्यानाशिनी महाविद्या है। अर्थ नवाण विधि। इस प्रकार रात्रि सूत्र और देवी वर्षिष का पाठ करने के पश्चात निम्नलिखित रूप से नवाण मंत्र के विनियोग, न्यास और ध्यान आदि करें। इसे पढ़कर जल गिराए। नीचे लिखे हुए न्यास वाक्यों में एक एक का उच्चारण करके दाहिने हाथ की अंगुलियों से क्रमशः सिर, मुख, हृदय, गुदा दोनों चरणों में नाभि इस अंकों का स्पर्श करें। ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे इस मूल मंत्र से हाथों की शुद्धि करके करन्यास करें। करन्यास में हाथ की विभिन्न अंगुलियां, हथेली और हाथ के पृष्ठ भाग में मंत्रों का न्यास स्थापना किया जाता है। इस प्रकार अंकन्यास में हृदय आदि अंगों में मंत्रों की स्थापना होती है। मंत्रों को चेतन और मूर्तिमान बनाकर उन अंकों का नाम लेकर उन मंत्रमय देवताओं का ही स्पर्श और वंदना किया जाता है। ऐसा करने से पाठ या जप करने वाले स्वयं मंत्रमय होकर मंत्र देवता द्वारा सर्वथा सुरक्षित हो जाते हैं। उनके बाहर भीतर की शुद्धि होती है, दिव्य बल प्राप्त होता है और साधना पूर्ण तथा परम लाभदायक होता है। मंत्रों में दाहिनी हाथ की पांचों अंगुलियों से हृदय आदि अंगों का स्पर्श किया जाता है। दाहिनी हाथ की 5 अंगुलियों से हृदय का स्पर्श ये मंत्र ओम ए हिम क्ली चामुंडाय विचे अस्ताज फट, यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथ को सिर के ऊपर से बाईं और पीछे की ओर ले जाकर दाहिने ओर से आगे की ओर ले जाकर तर्जना और मध्यम अंगुलियों से बाएं हाथ की हथेलियों पर ताली बजाए। सिक्का बांधने का मंत्र इस प्रकार है। ओम ऐं नमः शिखायाम, ओम ह्रीं नमः दक्षिण नेत्रे, ओम क्लीं नमः वाम नेत्रे, ओम चाय नमः दक्षिण कणे, ओम मो नमः वाणकमहे। इस प्रकार न्यास करके मूल मंत्रों का पाठ और व्यापक दोनों हाथों द्वारा सिर से लेकर पैरों तक सह अंकों का स्पर्श करें। फिर प्रत्येक दिशा में चुटकी बजाते हुए न्यास करें। इन सब मंत्रों के जप के बाद प्रथम चरित का विनियोग व ध्यान करके मार्कंडेय उवाच के सप्तशती का पाठ आरंभ करें। प्रत्येक चरित का विनियोग मूल सप्तशती के साथ ही दिया गया है तथा प्रत्येक अध्याय के आरंभ में अर्थ सहित ध्यान भी दे दिया गया है। पाठ प्रेम पूर्वक भगवती का ध्यान करते हुए करें। मीठा स्वर, अक्षरों का स्पष्ट उच्चारण, पदों का विभाग, उत्तम स्वर, धीरता एवं लय के साथ बोलना, ये सब पाठकों के गुण हैं। जो पाठ करते समय राग पूर्वक गाता है, उच्चारण में जल्दबाजी करता है, सिर हिलाता है, अपने हाथ से लिखी हुई पुस्तक पर पाठ करता है, अर्थ की जानकारी नहीं रखता है, अधूरा ही मंत्र कंठस्थ करता है, वह पाठ करने वालों में अधम माना गया है। जब तक अध्याय की पूर्ति न हो तब तक बीच में पाठ बंद न करे। यदि परमार्थवश अध्याय को बीच में पाठ का विराम हो जाए तो पुनः प्रति बार पुनः अध्ययन का पाठ करे। अज्ञानवश पुस्तक हाथ में लेकर पाठ करने का फल आधा ही होता है। स्तोत्र का पाठ मानसिक नहीं वांचिक होना चाहिए। वाणी से उसका स्पष्ट उच्चारण ही उत्तम माना जाता है। बहुत जोर जोर से बोलना था पाठ में उतारी करना वंचित है। यत्न पूर्वक
शुद्धि एवं स्थिर चरित से पाठ करना चाहिए। यदि पाठ कंठस्थ न हो तो पुस्तक कैसे करे, अपने हाथ से लिखे एवं अथवा ब्राह्मण पुरुष के लिए लिखे हुए स्तोत्र का पाठ करें। यदि एक सहस्र से अधिक श्लोक का या मंत्रों का ग्रंथ हो तो पुस्तक देखते ही पाठ करें। इसमें कम श्लोक हो तो उसे कंठस्थ करके बिना पुस्तक के भी पाठ किया जा सकता है। अध्याय समाप्ति होने पर इति वत् अध्याय तथा समाप्त शब्द का उच्चारण नहीं करना चाहिए।